नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, किसी भी भौगोलिक प्रदेश में या भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने, फूलने तथा विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत हम वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ, घास आदि को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु राजस्थान में विभिन्न प्रकार की वनस्पति राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9 से 10% तक भाग में फैली हुई है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.45% भाग राजस्थान में है और कुल वन क्षेत्र का लगभग 1.5 से 2% तक क्षेत्र राजस्थान में है। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसमें पहला कारक आता है प्राकृतिक कारक। अरावली पर्वतमाला राज्य को दो विशिष्ट प्राकृतिक विभागों उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बांटती हैं। दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी ऊंची है और दक्षिण पूर्व में पठारी भूमि और पूर्व में बनास मैदान है। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग अधिक उपजाऊ है और इन्हीं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दूसरा कारण है जलवायु कारण। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जो राजस्थान के विभिन्न भागों में मिलती हैं, उनके और वर्षा के बीच में स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। पूर्वी राजस्थान में बांसवाड़ा, बारा में जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, धोकड़ा व महुआ के साथ सांगवान के वन मिलते हैं और घासें भी उगती है। चित्तौड़गढ़ में बबूल के साथ चंदन के वृक्ष व साल के वृक्ष पाए जाते हैं। अरावली के पश्चिम में अजमेर, पाली, सिरोही क्षेत्र से लेकर जोधपुर तक मिश्रित वनस्पति मिलती हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में विलायती खेजड़ी बहुतायत से मिलती है। तीसरे कारण की बात करें तो हम जैविक कारक, जिसमें भेड़, बकरियां और चौपायों के बड़े बड़े समूहों के द्वारा अविवेकतापूर्ण चराई कराना, वृक्षों की अनियमित रूप से कटाई, खेतों के लिए भूमि की सामूहिक सफाई, आदिवासियों के द्वारा जंगलों को काटकर वालरा या झूमिंग कृषि करना प्राकृतिक वनस्पति विनाश के प्रमुख कारण है। इसके अलावा जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण मानव ने वनों को काट कर अधिवास बना लिए हैं, यातायात के लिए उनका उपयोग कर लिया है। अब हम राजस्थान के वनों की बात करें तो उसमें राजस्थान की प्राकृतिक दशा, जलवायु और मिट्टी में पर्याप्त विषमता पाई जाती है और इसी के अनुसार यहाँ वन क्षेत्र हैं। पहला है शुष्क सागवान वन क्षेत्र। शुष्क सागवान यह वन राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत फैला हुआ है और सागवान के जंगल पाए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और बारा में सागवान के साथ अन्य वृक्ष भी मिलते हैं। दूसरा है उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अरावली श्रेणी के जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 270 से 770 मीटर है, उनके दक्षिण पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से उदयपुर और बांसवाड़ा में ये वन क्षेत्र पाए जाते हैं। धोकड़ा वृक्ष शुष्क गर्म प्रदेश का वृक्ष है जो प्रमुख रूप से यहाँ मिलता है। आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गूलर, खेर, नीम और अन्य वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। तीसरा है मिश्रित पतझड़ वन। यह वन उदयपुर में आमतौर से पाए जाते हैं। इसके अलावा कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं। 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें पाए जाने वृक्षों में धोकड़ा, बरगद, गूलर, आम, जामुन, बबूर व खेल आदि हैं। चौथा है सालर वन। यह वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर आदि जिलों में फैले हुए हैं और अधिकतर वृक्ष अरावली कटकों के ऊपरी ढालों पर पाए जाते हैं। गहरी मिट्टी वाले क्षेत्रों में घास काफ़ी घनी होती है। पांचवी बात करें तो ढाक या प्लास वन। सभी नदी घाटियों में जहाँ सांगवान के वृक्ष पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से मिलते हैं और इनके अलावा बहड़ा, महुआ, सफ़ेदा, सिरिस, करंज, गूलर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। छठे हम बात करें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन।
ये मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर आदि में एवं निम्न पहाड़ी ढालों पर ऊबड़ खाबड़ भूमियों पर पाए जाते हैं। खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, कटीले, बबूर, केर आदि मुख्य वृक्ष हैं और इसमें मुख्यतः खेजड़ी वरा उपयोगी है, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। सातवां हम बात करें वन की तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत के चारों तरफ लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्र में जो 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर इस प्रकार के वन मिलते हैं और इनमें मुख्यतः बांस, आम, आऊ की कुछ प्रजातियाँ, सिरिस, बेल, रोहिड़ा प्रमुख हैं। आबू के पर्वत क्षेत्रों में अम्बर तरी पाई जाती हैं और इसके अलावा हम बात करें अब वनस्पति के आर्थिक महत्व की तो काफ़ी महत्व है। इसमें मुख्य उपज और गौण उपजों की बात करें तो मुख्य उपजों में गोला लकड़ी, इमारती लकड़ी व ईंधन की लकड़ी शामिल है और गौण उपज में पत्तियां, फल, घास, गोंद, बांस, कत्था, खस, शहद व मोम और जड़ी बूटियाँ आदि हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में। धन्यवाद।